आपने अब तक दो सबसे बड़े रहस्य जान लिए। पहला, कैसे पांडु को वो भयानक श्राप मिला, और दूसरा, कैसे उस श्राप के बावजूद जन्म हुआ 5 पांडव का। लेकिन अब कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण और दर्दनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पांडव का जन्म हो चुका था, सब कुछ जैसे धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। लेकिन सच ये है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो श्राप अभी भी पांडु के जीवन पर एक साए की तरह मंडरा रहा था। और फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा क्षण जहाँ भावनाएं हावी हो गई और एक छोटी सी भूल एक बहुत बड़ी सजा बन गई। और उस एक पल में एक महान राजा, एक पिता, एक पति हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला गया। लेकिन आखिर क्या हुआ था उस दिन? कैसे वही श्राप जिससे वे हमेशा बचते रहे उनकी मृत्यु का कारण बन गया? तो पांडव का संस्कार सतसृंग पर्वत के ऋषियों ने किया और उन्हें मंत्रों द्वारा सुरक्षित कर दिया गया, ताकि कोई भी भूत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, सिंह, भयानक जीव उन्हें कोई भी क्षति न पहुंचा पाए। कुंती जी के भाई वासुदेव जी, जो कि श्री कृष्ण के पिता हैं, उन्हें जब पता चला पांडु के 5 पुत्र प्रकट हुए हैं, तो उन्होंने ब्राह्मणों और विद्वानों के द्वारा बहुत से आभूषण, कपड़े, खाने पीने की वस्तुएं भेजे। ब्राह्मणों और विद्वानों ने वो सारे भेंट लाकर पांडु को दिए और उनसे कहा, वासुदेव जी ने हमें भेजा है कि हम आपके पुत्रों का आपके कुल के अनुरूप संस्कार करें। माता कुंती और माद्री ने हृदय से वासुदेव जी का आभार व्यक्त किया। गर्भाधान से लेकर उपनयन संस्कार तक आए हुए ब्राह्मणों ने कराए। वेद अध्ययन आदि में इन ब्राह्मणों ने पांडवों को पारंगत किया। ये बालक जैसे जैसे बड़े होने लगे, इनकी दिव्यता, इनकी वीरता झलकने लगी। पांडु इन्हें देखकर बहुत हर्षित होते। कुंती जी परम भागवत हैं। वो कभी भी अपने पुत्रों और माद्री के पुत्रों में भेद नहीं करती, लेकिन माद्री के हृदय में अपने पुत्रों के लिए थोड़ा विशेष स्थान था। कुंती हमेशा सावधान रहती थी कि पांडु हमेशा माद्री से दूर रहे। उनके हृदय में सदैव यही रहता था कि उनके पति के प्राणों की रक्षा हो सके। एक दिन अर्जुन के 14वें वर्ष का उत्सव चल रहा था। बहुत सारे ब्रह्म ऋषि, ब्राह्मण और विद्वान पधारे। कुंती जी उनकी सेवा में लगी थी। अब किस्मत का असली खेल शुरू हुआ। इधर पांडु वन में भ्रमण करने निकले तो माद्री जी भी उनके पीछे पीछे चली गई। वो पीछे मुड़कर देखे तो माद्री आ रही थी। आज माद्री उन्हें विश्व की सबसे सुंदर स्त्री दिख रही थी। वो काम वासना से प्रेरित होकर उसके पीछे दौड़ने लगे। माद्री को जाकर जोर से पकड़ लिए। माद्री घबरा कर बोली, सावधान महाराज, आप श्रापित हैं। कुछ ऐसा मत कीजिए कि आपके प्राण पर संकट आ जाए। पर नियति में जो था वो होकर रहा। महाराज पांडु अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाए। वे जैसे ही माद्री को हृदय से लगाए, उनका हृदय धड़कना बंद कर दिया और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने देखा पांडु शरीर छोड़ चुके हैं। दुख से व्यथित होकर वो जोर से विलाप करने लगी। विलाप की आवाज कुंती तक पहुंची। कुंती दौड़ कर आई, देखी पांडु शरीर छोड़ चुके हैं। माद्री विलाप करते हुए बोली, मैंने बहुत कोशिश की, पर महाराज पांडु ने मुझे जबरदस्ती अपने हृदय से लगा लिया। कुंती अपने सारे पुत्रों को उधर ही रोक दी और स्वयं महाराज पांडु के नजदीक जाकर बोली, माद्री, तुम्हें महाराज पांडु के पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए था। हम दोनों को ब्रह्मचर्य में रहकर अपने पति की रक्षा करनी चाहिए थी। माद्री बोली, मैं तो बस यूं ही उनके पीछे पीछे गई थी। मुझे नहीं पता था प्रारब्ध भारी पड़ेगा। महाराज पांडु इतनी बल से मुझे पकड़े कि मैं खुद को छुड़ा नहीं सकी। कुंती बहुत दुखी हुई। सतसृंग पर्वत पर निवास करने वाले सारे ब्रह्म ऋषियों को जैसे ही ये सूचना मिली वहाँ पहुँच गए। कुंती बोली, मैं महाराज पांडु की पहली पत्नी हूँ, इसलिए उन पर मेरा पहला अधिकार है। मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। आप सब मुझे इसकी स्वीकृति दें। माद्री बोली, नहीं दीदी, आपको हमेशा मुझसे ज्यादा मिला है। महारानी के पद पर आप रही, 3 पुत्र आपको मिले, पर मैंने कभी आपसे कुछ नहीं कहा। पर आज मैं अपना अधिकार चाहती हूँ। मेरे पति का निधन मेरी वजह से हुआ है, इसलिए सती मैं ही होंगी। और आज दीदी मैं आपको अपने हृदय की बात बताती हूँ। मैं आपका हृदय से आदर करती हूँ। मैं जानती हूँ आप परम भागवत हैं। आप कभी भी अपने पुत्रों और मेरे पुत्रों में भेद नहीं करती, इसलिए अगर मैं ना भी रहूँ तो आप मेरे पुत्रों को कभी भी वात्सल्य की कमी नहीं होने देंगी। लेकिन अगर आप नहीं रही तो मैं आपके पुत्रों को वो वात्सल्य नहीं दे पाऊंगी, इसलिए मुझे सती होने की स्वीकृति दें। कुंती बोली, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं पांडु महाराज के 5 पुत्रों का धैर्य पूर्वक पालन करूंगी। मैं आप सारे ब्रह्म ऋषियों से ये निवेदन करती हूँ, जैसे पांडु जी का परम मंगल हो वैसे इनका अंत्येष्टि क्रिया करें। माद्री अपने पति के शव को गोद में लेकर बैठ गई और अपने पति के साथ ही भस्म हो गई। आज के भक्ति रस में इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई भक्ति रस के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे।